इस सब के बीच में कुमार, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जिस जगह आप पहुंचे हैं आज तक कोई पहुंच नहीं पाया, इस इलाके को थोड़ा सा बता पाएंगे? लोग जानना चाह रहे होंगे इस जगह के बारे में, कितना चुनौतीपूर्ण है वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ और जो दिल्ली में लोग काम करते हैं, कितना अंतर देखने को मिला आपको? देखिए राहुल, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इलाका का जो टेरेन है वो काफ़ी टफ है। हम जिस दिमाग से काम कर रहे हैं, यकीन मानिए वहाँ पे आधा दिमाग काम करना ऐसे ही बंद कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन 50% है। दूसरी बात है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है, और इन सारी दिक्कतों से दो चार आपको होना पड़ता है। जो लोग काम कर रहे होते हैं वो वहाँ के स्थानीय निवासी कम, दूसरे जगहों से जाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। मसलन अगर हम सबसे नीचे की बात करें, जो मज़दूर होते हैं, वो मज़दूर हमारे देश के दूसरे हिस्सों से वहाँ पहुँचे होते हैं। उनकी एक अलग परेशानी है, जिस जगह पे काम हो रहा होता है वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। TV9 भारतवर्ष की टीम खुद 3 दिनों तक TV9 से कटी रही, उनके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं आ पाया, क्योंकि वहाँ कोई मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है। ऐसे में आप सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में आपका परिवार है एक तरीके से मोबाइल, जो कि आपके पास नहीं है, आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है, आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी फीलिंग किसके साथ शेयर करेंगे? ऐसे में ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताना और ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से उस टफ टेरेन में लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा मौसम की मार, अभी का जो महीना है, इस महीने के बाद से पूरी बर्फबारी शुरू हो जाएगी, तो तकरीबन 4 महीने का एक विंडो मिलता है साल में, जिस विंडो में आपको काम करना है। इस स्थिति में आपके पास समय कम है और काम अधिक है। अगर हम सड़कों की बात करें तो जिस तरीके का डेवलपमेंट और जिस तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस नई तकनीक के साथ डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है, ये सब काम बहुत ही मुश्किल है, और जिसको कहते हैं कि आसमान में सुराख करने के लायक है। बादलों के ऊपर आप सड़क का निर्माण कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान की सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जिन परिस्थितियों में कर रही है, उसकी शायद जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और उससे भी ज़्यादा उन एजेंसियों की, वहाँ के मजदूरों की और उन सब लोगों की जो इस पूरे काम में लगे हुए हैं। आप जो बता रहे हैं कुमार कुंदन, उसमें एक और पॉइंट मैं आपसे समझना चाहूँगा। 13-14 हज़ार फीट की ऊंचाई है जहाँ पर ये काम चल रहा है। इस सब में एक सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है कि कितना तेज़ी से आप एक 1 पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट आप कनेक्ट करते हैं। क्या हम चाइना को हर लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से अब प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, जब गलवान से पहले तक हम सिर्फ रिएक्टिव हुआ करते थे? देखिए, अभी की जो स्थिति है निशांत, उस स्थिति में हमारे जितने भी पोस्ट हैं, हमारी कोशिश है कि उन पोस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी सड़कों का निर्माण किया जाए। ना ही सिंगल रोड रखा जाए, बल्कि मल्टीपल अप्रोच रोड रखा जाए, और इसके लिए बाकायदा अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। मसलन एक जगह पे अगर 3 तरह से पहुंचा जा सकता है, तो उन तीनों तरह से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि जो ड्रैगन की चाल है वो बिल्कुल भी अनप्रेसिडेंटेड है। हम जितनी बार उस पर विश्वास करने की कोशिश की है, उतनी बार धोखा खाए हैं। शायद यही वजह है कि अब का जो हिंदुस्तान है वो ड्रैगन को ड्रैगन की भाषा में ही जवाब दे रहा है, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डेवलप कर रहा है जिससे कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जितने भी पोस्ट हैं, उन पोस्टों पर जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। अब तक उन पोस्टों पर घोड़ों, खच्चरों या फिर दूसरे माध्यम से पहुंचने की कवायद थी, लेकिन ये नया हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में सड़कों का जाल कुछ इस तरीके से बिछाया जा रहा है ताकि जो जिनसे दिन लगते थे, महीनों लगते थे, अब वहां घंटों और मिनटों में पहुंचा जा सके। चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ है, फॉर्मर DIG ITBP। सर, एक बड़ा सवाल जो यहां पर जो मैं कुंदन से अभी समझना चाह रहा था, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब एक तरफ जो अलग अलग लेवल पे कमांडर लेवल टॉक्स चल रही हैं, दूसरी तरफ चाइना से हमने वो एडवांटेज ऑफ सरप्राइज छीन लिया है, क्योंकि अब हम उनसे ज्यादा अच्छे से तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ना हो उनसे ज्यादा अच्छे तो कम से कम उनके पैरेलल में उनकी टक्कर की तैयारी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बढ़े हैं और रेगुलर उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो पहले के मुकाबले तो बहुत ही तेज़ी से है और बहुत अच्छा है, और मल्टीफेरियस है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन से हो रहा है। चाहे उसमें आप इक्विपमेंट को ले लें, चाहे ट्रांसपोर्ट को ले लें, चाहे रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट ले लें, एयर ट्रांसपोर्ट ले लें, इन सब में जो है तरक्की हर तरफ से हुई है। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो हम चाइना से किसी भी हालत में कम नहीं है। जितना मोराल हमारे ट्रुप्स का हाई है,
वो 24/7 365 डेज़ वहाँ रहते हैं। उसके बावजूद भी जितना इंक्रीमेंट वेदर वहाँ होता है उसको फेस करते हैं, और उसको फेस करने के बावजूद भी उनका मोराल जो है वो बहुत हाई है, और इतने विजिल हैं कि अगर चाइना जरा सी भी कोई हरकत करता है तो तुरंत उसको नोटिस करते हैं और उसको रिपल्स करते हैं और रिएक्ट करते हैं। सो आज वो इंडो चाइना सिचुएशन वो नहीं है जो पहले थी, पिछले वार के टाइम पर थी। आज बहुत मुश्किल है। चाइना अगर कोई भी हरकत करना चाहता है तो वो मुँह ही खाएगा। लेकिन जीडी बख्शी सर, ये G219 हमको भूलना नहीं चाहिए। वो लोग तो पहले से ही वो काम कर रहे हैं, और अब हमारी तैयारी देखने के बाद क्या वो फर्दर इसको अपने लिए एक उनके काम को इम्पेटस तो नहीं दे देगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 1962 का हमला हुआ, ऐसा हम पे साइकोलॉजिकल एक झटका लगा कि कई वर्षों तक लोगों ने जानबूझ के वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सड़कें नहीं बनाए। जब पूछा गया क्यों साहब, तो बोले साहब चीन इस्तेमाल करेगा। अरे साहब देखिए, इजराइल की सोच है द रोड दैट लीव्स फ्रॉम दमास्कस टू तल अवीव ऑल्सो लीड्स फ्रॉम तल अवीव टू दमास्कस। अरे साहब, अगर कोई रोड लासा से लद्दाख आ रही है तो वो लद्दाख से लासा भी जाती है। तो ये जो है, ये 1980s में जब जनरल कृष्णा राव आए थे तब ये फर्क पड़ा था, और तब से ये सोच में बदलाव आया, पैराडाइम शिफ्ट कि लेट्स गेट एग्रेसिव। हम बिल्कुल अपने सीमा के आखिरी इंच तक क्यों नहीं जा सकते? हमको कोई चीन की इजाजत चाहिए कि इस डर से कि चीन आ जाएगा हम अपनी सड़कें आगे नहीं बताएंगे? तो फिर हमको काउंटर स्ट्रोक का क्या ऑप्शन रहेगा? देखिए, वो बोलते हैं रिवॉल्विंग डोर, आप इस तरह आओ तो मैं उस तरह से दरवाजे में अंदर जा सकता हूं। ये तभी हो सकता है जबकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन सितु, इज इन प्लेस, और वो जो है बिल्कुल आखिरी इंच तक जा रहा है, और देन यू कैन लिंक इट विद हिज इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जरूरत पड़ने पर आप बचाव ढाल के बजाय आक्रामक काम करें। जी, आक्रामक आप जो है ऑप्शन इस्तेमाल कर सके। अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं जो आप कह रहे हैं। पहले ये सोच प्रिवेलेंट थी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया अपनी तरफ तो चाइना उसका कभी अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, और बाद में ये सोच बदली। अब एग्रेसिव होकर वहां पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है ताकि ड्रैगन की हिमाकत ना हो, हिम्मत ना पड़े आने वाले दिनों में। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।